नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम स्वयं नरेंद्र मोदी ही एक नेता हैं जो चाहते हैं कि मैं जैसे चाहूँगा वैसे देश चलेगा। को भ्रमित किस तरह से करें, तो वो भ्रमित करना G20 में जो इतना बड़ा घोटाला है, G20 जैसा, और ऐसे कई घोटाला है। जैसे अडानी को इन्होंने पोर्ट बेच दिया, अडानी को गुजरात में इन्होंने जमीन दे दिया, अडानी को इन्होंने गाँव को खास करके देश के नौजवान को, देश के हर वो मिडिल फैमिली वाले लोगों को ये परेशानियां का सामना है कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगार। इमरजेंसी आ गई, ये कारगिल का युद्ध हो गया था क्या, जो इमरजेंसी सांसद सत्र चालू करना पड़ा। डेमोक्रेसी चल रही है जो सिर्फ एक आदमी का चलेगा, उनको जब मन करेगा तो रात में सांसद खोल देंगे, 5 दिन में सांसद को बंद कर देंगे। ये मतलब सिस्टम आज तक समझ में नहीं आ रहा है ये क्या। महिला आरक्षण बिल जो है ये कई वर्षों से 96, 98 से लेकर के 2010 से लेकर के आज 2023 तक ये इशू चला आता रहा महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और माननीय सोनिया गांधी जी, उनका अथक प्रयास रहा, राजीव जी का सपना रहा कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के उनकी भागीदारी, उनको हर एक फील्ड में, राजनीतिक से लेकर के हर एक जगह जो है महिलाओं को उनकी भागीदारी दी जाए। तो महिला आरक्षण जो है वो तो आना ही था। अगर इनकी सरकार को 9 साल, ये बोलते हैं 9 साल बेमिसाल और इस तरह के बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो ये आज तक सिद्ध ही नहीं कर पाए कि हमको महिला आरक्षण बिल लाना है। तो कभी अपोजिशन से इन लोगों ने डिस्कशन नहीं किए, ठीक है ना। मीन्स कि इस लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हम स्वयं नरेंद्र मोदी ही एक नेता हैं जो चाहते हैं कि मैं जैसे चाहूँगा वैसे देश चलेगा। तो ये लोकतंत्र है और इस भारत में 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में आस्था और विश्वास रखते हैं, और जिनकी आस्था और विश्वास पे 543 लोग जो है सांसद में बैठ करके इस देश का निर्णय लेंगे, ठीक है ना कि सिर्फ जो सत्ता के लोग हैं वही डिसीजन लेंगे। और ये कतई अच्छा चीज़ें नहीं है कि अगर सरकार में जो भी लोग हैं ये कुछ भी करे तो स्वयं ही इसका मतलब भरपाई करे। अगर ये महिला बिल लाते हैं और बिल लाने के बाद ये जा करके प्रचार करते हैं, इनका आज सांसद भी चलना है और ये जा करके अपने कार्यालय में प्रचार करते हैं कि देखो भाई और बहनों, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये सब सिर्फ हमको लगता है कि बनावटी बातें हैं और बेकार की बातें हैं। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा इस तरह से परेशान हैं, इनको इंडिया कोलिजन जो है, इंडिया कोलिजन इनसे पच नहीं पा रहा है। इनको पता है कि मैं 2024 का चुनाव हार जाऊंगा, तो 2024 का चुनाव जब मैं हारूंगा तो अब जनता को भ्रमित किस तरह से करें, तो वो भ्रमित करना G20 में जो इतना बड़ा घोटाला है, G20 जैसा, और ऐसे कई घोटाला है। जैसे अडानी को इन्होंने पोर्ट बेच दिया, अडानी को गुजरात में इन्होंने ज़मीन दे दिया, अडानी को इन्होंने कोल दे दिया, हर चीज़ दे दिया। देश की जनता इनसे सवाल नहीं करे कि हम जो भी बेच दे, जो भी करे उससे देश की जनता सवाल नहीं करे। इन सवालों से इनको बचना है, बचने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये ऐसे षड्यंत्र नहीं है, देश के युवाओं को, खास करके देश के नौजवान को, देश के हर वो मिडिल फैमिली वाले लोगों को ये परेशानियां का सामना है कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इन विषय पे कभी सांसद में चर्च नहीं होना है। भाई आखिर ये क्या मतलब इमरजेंसी आ गई, ये कारगिल का युद्ध हो गया था क्या, जो इमरजेंसी सांसद सत्र चालू करना पड़ा। बिल पास करना था, विंटर सेशन था हमारा, मानसून सेशन खत्म हो गया, विंटर सेशन में भी बिल पारित हो सकता था, डिस्कशन हो सकता था। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, रहा करते थे लीडर, जब वो सांसद रहा करते थे तो उनकी बातों को सुना जाता था। आज भारत में कौन सी नेता है, कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है जो सिर्फ एक आदमी का चलेगा, उनको जब मन करेगा तो रात में सांसद खोल देंगे, 5 दिन में सांसद को बंद कर देंगे। ये मतलब सिस्टम आज तक समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी को ये राजतंत्र करना चाहते हैं, ये तुगलकी फरमान करना चाहते हैं कि ठीक है, आप सोचिए कि इस देश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर ये 20,000 करोड़ रुपया से सांसद नहीं बनता तो क्या पुरानी सांसद में ये लोग नहीं बैठ सकते थे। ये तुगलकी फरमान था कि इनके पीछे ये इतने बड़े अपने आप को साम्राज्य और अपने आप को विश्वव्याख्ता और अपने आप को बहुत बड़े प्रधानमंत्री नहीं, इस देश के, इस धरती के सबसे मतलब हाई प्रोफाइल आदमी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं ये। और इस तरह से समझ करके अपने आप में इंसान से हट करके अपने आप को समझते हैं। और ये जितने 543 जो 42 संसदें हैं, इनके पीछे जाइए कि चलिए भाई वॉकआउट करके ये 5 दिन के लिए जो सांसद खुला है, ये नई सांसद में सबको लेके जाना है। भाई ये सांसद विंटर सेशन में भी चल सकता था, मानसून सेशन तो खत्म हो गई थी, तो विंटर सेशन में चल सकता था। तो नई सांसद में गए
नई संसद में क्या ये झगड़ा और सांसद एक ऐसी मंदिर है, लोकतंत्र का वो मंदिर है, जहाँ पे लोग आस्था से मतलब एक लोकतंत्र की आस्था है और वहाँ पर इस तरह का मतलब रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन करके रखे हैं। जब सांसद ही गंदा हो जाएगा तो देश के जनता के दिमाग में को तो भ्रष्ट इनको करना है, और जब तक ये देश की जनता को भ्रष्ट नहीं करेंगे, अफवाह नहीं फैलाएंगे, कम्युनलाइजेशन नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक इनको पता है कि मैं चुनाव जीतने वाला नहीं। अच्छा, नया संसद जो बना है, क्या लगता है उसमें कि युवाओं के लिए कुछ आएगा? कभी युवाओं की तो बातें नहीं होती है, रोजगार की तो बातें नहीं होती है, तो क्या उम्मीद करें अभी के युवा की अब नया संसद बन गया है तो कुछ अब युवा के लिए भी आए? देखिए, देश में 42% युवा हैं, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सत्ता हमेशा युवा ही डोलाया है, और इनको इनको युवा से, इनको महिलाओं से, इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। इनको अपनी शहंशाही में फिक्र है, इनको अपनी तुगलकी फरमान में फिक्र है, और नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वो होगा, अमित शाह जो चाहेंगे वो होगा। इनके लिए परिवारवाद नहीं है। इनके बेटा बीसीसीआई के चेयरमैन बन गए हैं, इन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा है, लेकिन इनके बेटा के लिए परिवारवाद नहीं है, ठीक है। और ऐसे कई नेता हैं। तो इस देश की जनता को समझना है कि हमारे जो यूथ है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार रही, सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति व्यक्तिगत तौर पर इन सब चीज़ों को देश में एक ऊर्जा इन लोगों ने दिया है, और ये ऊर्जा का नतीजा है कि हर घर में लोग बेरोजगार हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, युवा परेशान है, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सरकार ना रेलवे में वैकेंसी निकाली है, ना किसी भी फील्ड में इनके पास वैकेंसी नहीं है। केंद्र सरकार प्रॉपर अमाउंट में जो है, स्टेट का जो अमाउंट होता है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये तो चाहते हैं। देखिए हम लोग एक पढ़े लिखे शिक्षित स्टूडेंट हैं, और ये चाहते हैं कि पकोड़ा तलेंगे तब तो इनके लिए अंधभक्ति में लोग जो है भाला उठाएंगे, कवाड़ा उठाएंगे, लोहा उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे। ये तो यही चाहते हैं। इनकी तो मनसा ही यही है कि अगर लोग, राजीव जी की सपना है, कांग्रेस पार्टी की ये सपना रहा है कि लोगों को हर एक अधिकार मिले, पढ़ने से लेकर के, रहने से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, हर एक मतलब फैसिलिटी इस देश की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन ये जानते हैं कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो हमारी सरकार नहीं आएगी। और ये 70 साल के अथक परिश्रम के बाद ये आरएसएस और बीजेपी वालों ने, आज देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हाल है। ये तो सोच रहे थे कि हम इस देश में नफरत फैला करके, हिंदू मुसलमान फैला करके हम राजनीति करेंगे। आज कहाँ पड़े हुए हैं, किस कूड़ेदान में फेंके हुए हैं। तो ये जीता जाता उदाहरण है, और ये सच है कि इंसान को जो भी कर्म करेंगे यही मिलना है। आप कितना भी शहनशाही क्यों ना कर लीजिए, आपकी शहनशाहियत यहीं खत्म होगी, इसी धरती पे खत्म होगी। और पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चला है।